आ जाएंगे। आपका एक छह मिनट का प्रदर्शन हमारे बड़े भैया टाइगर जयराम महतो जी देखकर ही जाएंगे। तो जब लड़का शादी करे देखिए सबसे पहले ओकर हाथ में वो कुछ देत रहे। फिर तोर तो भेले ना तो कहा कुछ तोर भेले हो। अरे जिस हाथ में किन लेत रहे सरौता। अब पता नहीं हमने के जानकारी ना हो सरौता लेत रहा था ना। लड़का के हाथवा में सरौता रहे और से सुपारी काटल जाए। हम बार बार कहलियो हजार बार कहलियो कि हमने कुछ भी नेक करा है और कुछ ना कुछ एक सामाजिक संदेश। चाची तोरे पूछे कन्हैया में हाथ में की रखे गजरटी रखो। गजरटी रखो ना। अब एक बात बताओ गजरटी कह रखे जबकि गजरटी तो मर्दाना भी पीता है। गजरटी में गाजर रहा गाजर तो मर्द बेटा भी पिया है भाई। यदि रखना ही है तो सिंदूरवा रखते रोज लगवा है। कार्यकार गजरवे कह रखा 60-40 के नीति के राजधानी के बाद अगर सबसे ज्यादा असर रहे तो राजगढ़ में। क्योंकि भाषा नहीं पता हो कि हमारे गढ़वा में बुरा भैया तो नहीं बुझा कि हमारे गढ़वा में बुरा भैया है। अब बताइए महाराष्ट्र का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का आदमी इस लाइन को समझेगा? फिलहाल जेपीएससी के परीक्षा पार में लिखले रहे वो सवाल है कि पहला किसे करते कि तमिलनाडु का जाना है पहला ककड़ा कर। सिगरी के पावन धारा शिवालय मंदिर के इस धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ से ये मंगल कामना करता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित बड़े भैया टाइगर जयराम महतो जी को दीर्घायु दे, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और वो हमारे संस्कृति सभ्यता की जो अलग जगह है उसको के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अब मैं पूजा समिति के हमारे सचिव शेखर जी से आग्रह करूंगा, चंद्रशेखर जी, पूजा समिति के सचिव चंद्रशेखर जी। नारा ना भैया, नारा ना पूजा समिति के सचिव निशांत जी आग्रह होगा हमारे बीच उपस्थित बड़े भैया टाइगर जयराम महतो जी को बेंच लगाकर उनको सम्मानित करें। पूजा समिति के सदस्य अब मैं हमारे पूजा समिति के सदस्य करण विजेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित आनंद कोटियार जी को बेंच देकर उनको सम्मानित करेंगे। आनंद जी से आग्रह होगा कि उपेंद्र भैया जी को बेंच लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बोले जाए नहीं दे सब बोले रहला तनी देखे दलाल वाले न खले निकल इतने दलाल के कमे ने। अब मैं रोहित महतो जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित पनेसर जी को अब मैं हमारे बीच उपस्थित प्रेम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे मित्र व भाई आनंद कोटियार जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक गिरधारी महतो जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित बड़े भैया उपेंद्र महतो जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। और
बड़े भैया उपेंद्र महतो जी को आनंद जी से आग्रह होगा कि उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। उपेंद्र भैया जी को अब मैं छौ नृत्य वाले एक दल से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द आप तैयार होकर आ जाएंगे। आपका एक छौ नृत्य का प्रदर्शन हमारे बड़े भैया टाइगर जयराम महतो जी देखकर ही जाएंगे। अब हम इनकर बीच उपस्थित हम इनकर माई माटी भाषा के लिए हमेशा लड़ाई लड़े के लिए अग्रणी योद्धा कहल जाए। हम इनकर झारखंडी संस्कृति सभ्यता के लिए अपन घर द्वार छोड़ी के दिन रात हिंदे उदे घूमने चला है। बोल भाई हम इनके टाइगर जयराम दा अब हम इनकर बीच अपन कीमती समय लेके आए हैं। एकर आज बहुत बिजी शेड्यूल होला है। मंडा पर्व के अवसर में सिकनी गांव के बूढ़ा बाबा थान में जितना ध्यान उपस्थित रहा जुटल रहा और जे जे हमर से उम्र में बड़ा लगा सोभिन के एक संगे जोड़ हाथ करे है माने गोड़ लगे है जे जे बड़ा लगा और हमर से जे जे छोटे लगा मन से चंगर गिला एकनी के आशीष दे है दुलार दे है। और आज अपन बात भाषा दिक्कत तो नहीं ना है तनी कुटू टर्न में बदलाव है क्या कि हमें धनबदिया तो नहीं रामगढ़िया पीछे बोकारो कहते झारखंड की खूबसूरती है नहीं। तो आज चूंकि जन पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ आये रहिए एक तो हमने मंडा कहा हमने देखे भक्ता के चढ़क के विश्व पर्व के नाम से जाना होते और जैसा कि झारखंड राज्य रहे यहाँ के पर्व त्योहार रहे भाषा संस्कृति रहे गीत संगीत रहे नृत्य रहे और कोना ना कोना एगो संदेश रहे। आज हमने पूर्वज से झारखंड राज्य लड़के लड़ते और बहुत सारा उद्देश्य पहला उद्देश्य कि हमने सभ्यता संस्कृति वातावरण रहन सहन सब अलग अलग और बाद हमने अलग राज्य खातिर भी ले लिए कि कहीं ना कहीं जब हमने बिहार सरकार में रहा जितना मान सम्मान हमने नहीं रहा तो क्रम में आज हमने एगो नया झारखंड राज्य बेशक नक्शा से काटी के हमारा नहीं पाइला है भौगोलिक दृष्टिकोण से वो नया राज्य पाइला है जकर 79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है 24 गो जिला मोटा मोटी 45 गो अनुमंडल 264 गो प्रखंड और लगभग 4400 के आसपास पंचायत और 32,000 गाँव एगो नक्शा में काटी के जमीन के टुकड़ा के माध्यम से पाइला है। लेकिन अगर अधिकार के बात कहल जाए तो आज भी बड़ा सुनली है। ओकरे क्रम में आज हमने झारखंड की अस्मिता की लड़ाई जो पिछला 1.5 साल से चल रहा है भाषा के लेके साहित्य के लेके तो कभी खतियान के लेके तो कभी अधिकार के लेके और कुल मिलाई के कहले है अंग्रेज जब भारत देश आयल हल तो अपनी एक लाइन कहले हल कि अगर कोई इंसान से तोरा बैर हो शत्रुता हो तो लाठी डंडा से मारे की कोई जरूरत ना हो तलवार से बंदूक से तीर से मारे की कोई जरूरत ना हो और भाषा संस्कृति साहित्य परंपरा खत्म कर दो इंसान खत्म कर तो क्रम में बीते कई सालों से कह सकल है कि हमने भाषा संस्कृति साहित्य में बहुत जोरदार हमला है जकर कारण आज हमने काफी पिछड़ गए। आज जिला के कार्यालय में प्रखंड कार्यालय में या फिर राजधानी में हर जगह यदि अन्य राज्य के व्यक्ति यहाँ पदस्थापित भलाए तो अगर में कहीं ना कहीं अंग्रेज के नीति जो है कि भाषा संस्कृति साहित्य के खत्म कर दी इंसान स्वयं खत्म कर बाकी हमारे की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर हमने के खुद के कोई बोली नहीं रहते तो जाहिर सी बात है हमने जगह संपर्क में बोलिया सीख ली वही हाल हमने साथ तो आज
जो झारखंड एक नया झारखंड की तरफ अंगड़ाई ले रहा है, एक नव झारखंड के स्थापना की ओर बढ़ रहा है, तो एकर में सबसे महत्वपूर्ण रहता है भाषा, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज। एक दरकिनार करके हमने आगे नहीं बढ़ सकते। आदमी कहले ना कि पंछी कितनो दूर आसमान में उड़ले, ओकरा सकून और परछाई तो जमीने में। तो से हाल हमने कतनो तरक्कीशील बन जो, कतनो विकासशील बन जो, लेकिन जब तक अगर हमने अपन पुरखैनी रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, संस्कृति ना हो तो कहीं ना कहीं आजादी ना। हम बार बार अपन बात में हमेशा बोले रहिए कि कौवा के कभियो देखे रहिया वो काव 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 करे, लेकिन कभी ओकरा कोई गर्दन में, पांव में अगर कोई पाघा या डोरा रस्सी ना मांगे, वो आजाद है। भले वो करिया देखा है, भले ओकरा लोग पसंद ना करके कोई तो करिया देखा है, काम काम करे बुलही, लेकिन जे काम 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 कर मैया के भाषा लगे से खातिर आजाद है। ओकरा कोई पकड़ के कहीं ना बोले। ये देखिए पे सुगा के जकरा हमनी तोता बोलत रहा, देखे में कितना सुंदर, चोंच सुंदर, लाले लाल चोंच ओकर, हरा हरा बदन ओकर, लेकिन वो भाषा के नकल करे से खातिर लोग ओकरा चेनो काट दे, गोड़वों में बांधे, घेचों में बांधे और लास्ट में पिंजरों में। तो है हाल है झारखंडी के साथ में हमने सुगा यानी तोता बनने का प्रयास करना, अच्छा चोंच, अच्छा हरा शरीर देखा, जैसे करिया हाथ, चाहे राड़ हाथ, चाहे चुहाड़ हाथ, ताकि हमने के इतिहास में राड़ चुहाड़ बहुत प्रसिद्ध शब्द रहे हैं। जैसे हाई माटी, संस्कृति, भाषा हमने लगाए और जब तक हिफाजत नहीं करवा तब तक हमने यह दुर्दशा। अभी देखा 60-40 के नीति के राजधानी के बाद अगर सबसे ज्यादा असर रहे तो रामगढ़ में, क्योंकि भाषा, साहित्य और संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो हल्का सा एक और उदाहरण दे दें कि 60-40 में भी कैसे अगर भाषा संस्कृति ढक ले तो फायदा कहाँ है। यानी कि यदि कोई परीक्षा में बैठबो करता है तो अकर से अंग्रेजी में सवाल है, हिंदी में है, अन्य ऐसा भाषा में है जरा झारखंड से कोई वास्ता है। आप मान के चल यदि भाषा संस्कृति के बैरियर रहता है तो सवाल है कि बताओ कि हमारे गोड़वा में बुरा भैया तो नहीं बुझा कि हमारे गोड़वा में बुरा भैया है। अब बताइए महाराष्ट्र का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का आदमी इस लाइन को समझेगा कि हमारे गोड़वा में बुरा भैया है, समझेगा न? फल्ली ढकिया में अगर अंगरिया कुटाई गई, केरिया में छिपाई गई, ये ऐसा नहीं कि भाषा संस्कृति हमने बच्चों की बात कर रहे तो अगर से स्टूडेंट के फायदा ना है। यह हाल फिलहाल जेपीएससी के परीक्षा पार लेवल में लिखले रहे वो सवाल है कि पहला किसे करते हैं कि तमिलनाडु का जाना है, पहला ककरा कर हमने जाना है काकी तो जाना ना, पहला जेपीएससी की तैयारी नहीं कर ले, देखा काकी जेपीएससी की तैयारी नहीं कर ले हो फिर भी 1 नंबर सही कर दो, टिक मार लो, तो एकर से सबके फायदा है। भाषा संस्कृति से जो अपन पौराणिक व्यवस्था लगे सेटो मस्त है, और यदि अगर एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के साथ तो ओकर से एकदम 100% झारखंडी स्टूडेंट के फायदा मिलता है। तो सही लड़ाई लगे भाषा। अब थोड़ा सा बात करल जाए, क्योंकि एचईसी रहे राजधानी में या रामगढ़ में कोयल परियोजना रहे, मैंने कोयला के परियोजना रही, या धनबाद बोकारो में तमाम कोल ब्लॉक्स रहे, क्योंकि बाहर के आदमी बहुत सारा हमने बीच एले क्वार्टर बनेले रहले तो अपने संपर्क में हमने लिए, जब हमने अपने संपर्क में लिए तो हमने अपनी के भाषा सीखा। सबसे पहला हार एक खातिर सबसे पहला हार रहा कि जो लोगों कंपनी के माध्यम से, फैक्ट्री के माध्यम से, कोयला खादान के माध्यम से नौकरी करे आए लगे, वो 2 परिवार 3 परिवार यानी उतने सदस्य लेके आए, लेकिन वो एक क्वार्टर में रह के अपन भाषा संस्कृति के जिंदा रख ले, एक क्वार्टर में रह के अपन बोली वचन सब जिंदा रख ले, और हमने गांव में हजारों हजार की संख्या, लेकिन हमने संपर्क में आते गला और अपन भाषा संस्कृति खत्म कर दिया। सबसे पहला हार आपने हुआ। आज भी बहुत सारा यूपी बिहार के व्यक्ति ध्वनि अगल बगल में हो जाके देखिए अपनी अपन भाषा में बात करते, अपन पर्व त्योहार पूजा पाठ करते, यानी जितना भी अपनी के अपन पूर्वज कहल जाए और जब भी नीति नियम है सगला अभी तक स्थापित रखे, जबकि कहाँ वो अपन राज्य छोड़ के आए, लेकिन राज्य हमने के हजारों हजार गांव हमने के, लेकिन कुछ पल में हमने अपन बोली बदल और बोली बदलना यानी सुगा बनना और पीढ़े में भरा जाना। सुगा पे है खातिर पिंजरा भर रहते हैं कि अपन बोली बदल।
तो सहले अपन भाषा संस्कृति के स्थापित रखा और ओकरा जीवन कर। जिसे देखा आज के लिए पर्व लगे बहुत तरह से अगर नाम है तो मान्यता है कि ये पर्व ओकर प्रति समर्पित है जो हमने के आदि पुरुष, जो हमने पुरखा पुरुष, यानी जगरा हमने देखल नहीं है लेकिन जो कि संसार में हमने जानल है, बाप के बाप के बाप के होने के होते हैं, जितना भी हमने पुरखा जगरा हमने देखले ना सुनले ना, यानी हमने मान्यता है कि ओखने के कारण हमने संसार में है, ओखने के कारण हमारे खेत खलिहान बाग बगीचा है, तो ओखने के याद करते हुए, ओखने का स्मरण करते हुए इस पर्व के मनवल जाए। देखिए लाई पर्व जितना भी नियम कानून हो ऐसा हो जैसे कोई मूर्खी में, यानी इस पर्व के जितना भी विधि विधान हो लगभग जो हमने घाट उठा मूर्ति के समय उस सबसे मेल करो, यानी घाट का उठा जो हमने पूर्वज चली तो सैद यानी पर्व लागो ओकरा हमने याद करा, क्योंकि हमने की मान्यता है कि भले आज अपने हमने की शरीर ना है लेकिन अपने करे योगदान है जगत खातिर आज हमने जिंदा है। तो हमने के जितना भी पर्व त्योहार हो कोई ना कोई अर्थ हमने के रहे, भाषा रहे, संस्कृति रहे, क्योंकि अभी और साथ ही साथ यदि हमने के नियम भाषा संस्कृति साहित्य यदि धुंधला रहता, यदि ओकर कोई मतलब नहीं रहता, अर्थहीन रहता, तो शायद हमने को नकल करते तो शोभा देते। लेकिन हमने के जितना भी संस्कृति है, जितना भी रीति रिवाज है, ओकर संदेश है, बहुत सुंदर सुंदर संदेश है, और ओकर बाद भी यदि हमने दोसर के नकल करी है तो अपन के अगर मने अपन संस्कृति या भाषा से दूर जाइए तो हमनी से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शायद के होते हैं। क्योंकि अभी संस्कृति के माने लगे खान पान रहन सहन गीत संगीत बियाह शादी जीवन मरण के जो दर्शन है वही संस्कृति के अंग लगे। तो चूंकि अभी शादी ब्याह के दिन लगे तो हमें 2-3 उदाहरण के माध्यम से बुझाने की चेष्टा करे हो कि हमनी के संस्कृति वास्तव में कितना सुंदर है। जैसे अभी मास्टर साहब तो शादी घर पे कर अभिनय कर ले तो जब लड़का शादी करे देखिए सबसे पहले ओकर हाथ में वो कुछ देत रहे, फिर तोर तो भेले ना तो तोसे कहा कुछ तोर भेले हो अरे जिस आनंद हाथ में किन लेत रहे सरौता, अब पता नहीं हमने के जानकारी ना हो सरौता लेत रहा ना, लड़का के हाथों में सरौता रहे ओकर से सुपारी काटल जाए। हम बार बार कहलियो 1000 बार कहलियो कि हमने कुछ भी नेक करा है और कुछ ना कुछ एक सामाजिक संदेश। तो भाई सरोटा ही हाथ में कहा ले लड़का, जबकि आजकल के लड़का तो चाहते तो बंदूकवा ले लेते, उतने बड़ा बंदूकवा रहे ना, बढ़िया बढ़िया छुरी बाजार में आओ है, बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे तलवार आओ है, उगला नहीं के आराम से जीत ले तो है सकलो ससुराल में थोड़ा सा आरी प्रेशर अगर बड़ा जीत ले बदल सका लेकिन नहीं, लेकिन सोरठा ही कहे लले आखिर ओकर की संदेश है। क्योंकि हमने जो पूर्वज चलाए तो लड़का के हाथ में बियाह करे के समय सरोटा ही कहे लले आखिर की संदेश है, एकर सीधा सा संदेश है। सरोटा से की काटल जाए सुपारी, सुपारी बहुत हार्ड हो, बहुत कठोर सामान हो, यदि दतवा में चबेड़ी तो 2-3 को दांतों टूट जतो, अगर जरा सा भी गलती है सुपड़िया के चबुआ में तो एगो दुगो दांत उधर टूट जतो। लेकिन उस सरोटा ही हो जिस सुपड़िया के ठीक से काट सकल और मतलब गुड़ा गुड़ा कर सकल, और साथ ही उस सरटवा में 2 गो है, ऊपर है वो नीचू, यानी ऊपर हाथ में सरटवा दिए के मतलब हटे हो कि भाई 2 गो यानी तो पुरुष लगे तो जीवन में कोई स्त्री है तो, और जब पे 2 जन मिल जेबी तो जैसे सुपड़िया के चकना चूर कर दले ना तो तोर जिंदगी में बुरा से बुरा कोई भी स्थिति है तो चाहे वो कितना माने ताकतवर कहे न रहे, पहाड़ से भी मजबूत मुसीबत कहे न रहे, दियो अगर मिल जेबी तो आसानी से रास्ता का हल निकल इस सरटवा के मतलब जैसा वो सुपड़िया के एकदम गुड़ा गुड़ा के होगा और नर और नारी अगर दियो मिल जाए तो अगर जीवन में बड़ा से बड़ा भी बाधा हुआ है तो आसानी से हल हो जाए। अब लड़कियों में कुछ हाथों में रखोगी केकरा पूछिए दा चाची तोरे पूछो कन्हैया में हाथों में की रखे गजरटी रखो, गजरटी रखो ना। अब एक बात बताओ गजरटी कह रखे जबकि गजरटी तो मर्दाना भी पीता है, गजरटी में काजर रहा है, काजर तो मर्द बेटा भी पिया है भाई, यदि रखना ही है तो सिंदूरवा लगता है रोज लगवा है, कार्यकार कजरवे कह रखे जबकि कजरवा वो रोज पिनबो नहीं करा है, तो एकर की संदेश है या फिर एकर की अर्थ भय सकल है
और जे भी बात हम कह रही अपन रिसर्च के मुताबिक कह रही अपन आकलन, चूंकि हम भी एक शोधार्थी लागियो, हम जे भी कहे तो ओकर खंडन नहीं कर सकले, अगर दूसरा अर्थ में कह बता सकले, लेकिन खंडन तो आसानी से कर ना पाए। तो ये चाची की बोलना कजरौठी, कजरौठी के भीतर रहा है काजल, काजल यानी सबसे काला, मोटा मोटी काजल यानी काला। एक तरह से हमें देखिए कहीं ना कि नजर में लगे तो यहाँ टिकवा लगा चले, यानी काजल यानी एक तरह से काली यानी दाग, एगो काला दाग धब्बा। और हर कोई चाहे कि अगर जीवन में कोई काला दाग नहीं, माने काला दाग माने बदनामी के, काला प्रतीक के लिए बदनामी के, तो कजरठी जो कि लड़की के हाथ में रहा है और प्लस दियो एगो ऊपर एगो नीचे और बीच में रहा यानी छुपाए के रहा है, तो लड़कियां के समाज के लोग संदेश दिलाए कि कौन जिस परिवार के सदस्य बन में अगर उस परिवार में कोई भी दाग धब्बा लगता है तो ओकरा ढांक के रखना तोहर जिम्मा, लड़कियां के जिम्मा होगा। कभी सुनले है कि हमारा बेटा में दाग लगे दोस्त लगे? नहीं ना, दोस्त लगे पुतहू में, दोस्त लगे बेटी में, बेटा में दामाद में दोस्त लगे। यानी बेटिया का ड्यूटी लगो यदि इस परिवार में कोई दाग धब्बा माने कोई बदनामी रहता है तो ओकरा तोरा चार दीवारी के भीतर पर घरवा के भीतर ऐसा कजरवा भीतरे होती हो के तोरा ढांक के रखना हो, एक जरा भी किसी भी प्रकार से घर से बाहर नहीं तो तोर जिम्मा हो वो घर के दाग धब्बा के हैंडल करेगा और ढांक के रखेगा। यो कजरठी के संदेश, कितना सुंदर संदेश है। पहले हम बोलना कि हमारी यदि संस्कृति है अगर कोई ना कोई संदेश है।